नमस्ते। वक्री श्रृंखला के इस दूसरे भाग में मैं इस एपिसोड में वक्री शुक्र के बारे में बात करने जा रहा हूँ। चार्ट में वक्री शुक्र होना अपने आप में एक चुनौती है। रिश्तों में चुनौती, प्रेम मामलों में चुनौती और कुछ शारीरिक मुद्दों में भी चुनौती। हालांकि जो कुछ भी होता है वह इसलिए होता है क्योंकि इसके पीछे एक कारण होता है। शुक्र पीटर से कहता है, तुम नहीं समझते कि मैं अब क्या कर रहा हूं, लेकिन बाद में तुम समझोगे। लेकिन हर कोई पीटर नहीं है और इसलिए वे पीड़ित होते रहते हैं। शुक्र को समझने के लिए आपको पहले पीटर बनना होगा। कृष्ण को समझने के लिए आपको पहले अर्जुन बनना होगा। बुद्ध को समझने के लिए आपको पहले आनंद बनना होगा। और इसलिए भले ही वक्री शुक्र एक चुनौतीपूर्ण स्थिति है, फिर भी यदि आप इसे जागरूकता के साथ सामना करते हैं तो आप इसे समाप्त कर सकते हैं और अगले जन्म चक्र में आपके जन्म कुंडली में इस तरह की वक्री शुक्र की स्थिति नहीं होगी। इस पॉडकास्ट में मैंने जन्म कुंडली में वक्री शुक्र के कुछ पहलुओं पर संक्षेप में बात की है। तो चलिए शुरू करते हैं। मधुर मधुर नाम सीता राम सीता राम। मधुर मधुर नाम सीता राम सीता राम। क्या सुंदर भक्ति गीत है। इसका मतलब है कि सीता और राम का नाम इतना मधुर है, इतना मधुर। मधुर का मतलब है मीठा, नाम का मतलब है नाम, और सीता राम पवित्र युगल हैं, देवी सीता और भगवान राम। कहा जाता है कि भगवान राम का नाम जपने से कई दुख और फंसे होने की भावना मिट जाती है और आप बेहतर और बेहतर महसूस करने लगते हैं। वक्री होना अक्सर एक को फंसा हुआ महसूस कराता है, जैसे कोई प्रगति नहीं हो रही है, खासकर जब आपकी कुंडली बहुत अशुभ हो। उन लोगों के मामले में जिनका वक्री ग्रह अच्छी स्थिति में है, ऐसा व्यक्ति भी जीवन के किसी चरण में सुस्त अवस्था से गुजरता है। इसलिए वक्री ग्रह के मामलों में सुस्ती स्वाभाविक रूप से होती है। अब हम देखेंगे कि जब जन्म कुंडली में शुक्र वक्री होता है तो किस प्रकार की सुस्ती या देरी का सामना करना पड़ सकता है। वक्री शुक्र के मामले में प्रेम में कठिनाइयां आती हैं, रिश्तों में चुनौतियां होती हैं, जातक को यौनिकता के बारे में कुछ अजीब विचार भी हो सकते हैं। वह कुछ यौनिकता के तरीके चुन सकता है जो अधिकांश द्वारा सामान्य ही माने जाते। वक्री शुक्र द्वारा शासित घर के मामले में देरी होती है और जातक आमतौर पर उस घर के लिए कमतर परिणाम प्राप्त करता है जिसे वक्री शुक्र शासित करता है। उदाहरण के लिए, यदि सातवें घर का स्वामी वक्री शुक्र है तो व्यक्ति को विवाह में देरी का सामना करना पड़ सकता है, या यदि वह जल्दी शादी कर लेता है तो या तो वह अपनी पत्नी को यौन संतोष नहीं दे पाएगा या पत्नी जातक को यौन संतोष नहीं दे पाएगी। जब शुक्र वक्री होता है तो शीघ्र स्खलन होता है और जातक अपनी पत्नी या प्रेमिका को यौन संतोष देने में कठिनाइयों का सामना करता है। शीघ्र स्खलन एक गहरा विषय है और कई ज्योतिषीय स्थान या पहलू हैं जो शीघ्र स्खलन का संकेत देते हैं। इनमें से एक वक्री शुक्र और जन्म कुंडली में अफ्लिक्टेड चंद्रमा है। जब सेक्स की बात आती है तो व्यक्ति को इस स्थान के साथ कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। शीघ्र स्खलन या लंबे समय तक स्खलन, लेकिन जातक आनंद महसूस करने में असमर्थ है।
वह बस एक रोबोट की तरह करता रहता है। साथ ही आनंद महसूस कर सकता है, लेकिन व्यक्ति को बिल्कुल भी आनंद नहीं मिलता। इस तरह की स्थिति भी एक गंभीर यौन समस्या है, क्योंकि व्यक्ति करता रहता है लेकिन आनंद महसूस करने में असमर्थ है। वक्री शुक्र अक्सर रिश्तों में कई जटिलताएं लाता है। हालांकि वक्री शुक्र का सकारात्मक पहलू यह है कि यह व्यक्ति को एक विशेष अद्वितीय कलात्मक प्रतिभा देता है, और यदि कुंडली मजबूत है तो व्यक्ति इस वक्री शुक्र के साथ एक सेलिब्रिटी बन सकता है। हालांकि उसके व्यक्तिगत रिश्ते लगातार प्रभावित होते रहते हैं। एडोल्फ हिटलर के पास वक्री शुक्र था। वह एक महिला से प्यार में पड़ गए और फिर भी वह कभी उससे शादी नहीं कर सके। यह केवल उसके जीवन के अंत में था जब उसने उससे शादी की और फिर दोनों ने आत्महत्या कर ली। प्यार गहरा है, लेकिन चूंकि शुक्र विवाह से खुशी का संकेत देता है, यह खुशी अनुपस्थित है। व्यक्ति प्यार की तलाश में शहर में घूमता रहता है, लेकिन उसे केवल निराशाएं और धोखा मिलता है। एक तरह से वक्री शुक्र वास्तव में एक बहुत ही दुखद स्थिति है, क्योंकि व्यक्ति कभी प्यार नहीं पाता, और जब वह इसे पाता है तो यह बहुत देर हो चुकी होती है, या यह लंबे समय तक टिकने के लिए नहीं होता। वक्री शुक्र वाले व्यक्ति को आदर्श रूप से बदले में ज्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए। जब आप प्यार करते हैं तो आप बस प्यार करते हैं, फिर आप बदले में कुछ नहीं चाहते। प्यार करना यह ही है कि आप बदले में कुछ मांगें, न ही यह महसूस करें कि आप कुछ दे रहे हैं। और केवल ऐसा प्यार ही स्वतंत्रता को जान सकता है। स्वतंत्रता और प्यार एक साथ चलते हैं। प्यार एक प्रतिक्रिया नहीं है। अगर मैं तुमसे प्यार करता हूँ क्योंकि तुम मुझसे प्यार करते हो, तो यह केवल व्यापार है, बाजार में खरीदी जाने वाली चीज। यह प्यार नहीं है। जैसे कि विकसित आत्माओं के कुंडली में उल्लेख किया गया है, यह वक्री शुक्र उनके व्यक्तिगत संबंधों में बहुत असफलता ला सकता है। हालांकि उनके पेशेवर जीवन में वे महान ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। कुछ उदाहरण जैसे एडोल्फ हिटलर, मारिया कैरी, जोडी फोस्टर, अल्बर्ट डिनीरो, केट मॉस कुछ ऐसे सेलिब्रिटी हैं जिनके पास वक्री शुक्र है। उन्होंने अपने पेशेवर जीवन में असाधारण रूप से अच्छा किया है, हालांकि वे अपने व्यक्तिगत संबंधों में बहुत दुखी रहे हैं। जब शुक्र वक्री होता है तो यौनता उच्च होती है। यौन प्रवृत्ति उच्च होती है क्योंकि शुक्र धीमा हो गया है, और जब आप धीमा होते हैं तो आप उन मामलों के बारे में बहुत सोचने लगते हैं जो आपके क्षेत्र में आते हैं। इसी तरह जब शुक्र धीमा होता है तो यौनता, प्यार और कला के मामले मूल निवासी के लिए अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं, और इसलिए मूल निवासी जीवन में कई संबंधों और यौन अनुभवों से गुजरता है। स्थिति कलात्मक प्रतिभा देती है, प्रसिद्धि और धन लाती है। एक खराब कुंडली में वक्री शुक्र यौन शोषण या बाल यौन उत्पीड़न के अनुभवों का कारण भी बन सकता है। महिला ने अपने बचपन के दिनों में कुछ भयानक घटनाओं का अनुभव किया। हो सकता है जब उसे अपने परिवार के कुछ पुरुषों या परिवार के बाहर के पुरुषों द्वारा यौन शोषण का शिकार बनाया गया। समलैंगिक समुदाय या लेस्बियन समुदाय से संबंधित मूल निवासियों का अक्सर प्रभावित शुक्र होता है या शुक्र वक्री होता है। यह सवाल कि समलैंगिक होना अच्छा है या बुरा महत्वपूर्ण नहीं है। जो महत्वपूर्ण है वह यह है कि इस मानव जन्म में आपके पास जो भी यौन रुचि है वह आपके पिछले जन्म में जो आप थे उसका केवल एक निरंतरता। तो उदाहरण के लिए यदि आप समलैंगिक हैं तो यह नहीं है कि इस जन्म में आप समलैंगिक हैं, पिछले जन्म में भी समलैंगिक रहे हैं। हमेशा याद रखें, जीवन एक निरंतरता है। कुछ भी एक खाली पट्टी पर शुरू नहीं होता। जीवन एक ऐसी पट्टी पर शुरू होता है जिसमें पहले से ही आपके पिछले जन्मों के कुछ आदतों और मानसिक पैटर्न होते हैं।
और इसलिए यदि आप यह पता लगाते हैं कि आप लेस्बियन या समलैंगिक हैं तो असहज महसूस न करें। आप पिछले जन्मों के चक्रों से भी इस प्रकार के समुदाय से संबंधित हैं। जंगली यौन कल्पनाएं, दीवानगी और सेक्स करने के बारे में अजीब विचार वक्री शुक्र का एक विशेष संकेत है। वक्री शुक्र के साथ व्यभिचार संभव है। जब शुक्र वक्री होता है तो अक्सर विवाहेतर संबंध होते हैं। एक बार ऐसा हुआ, कुछ लोगों ने एक महिला को शुक्र के पास लाया और कहा उसने व्यभिचार किया है। प्राचीन शास्त्रों में लिखा है कि उसे पत्थर मारकर मौत की सजा दी जानी चाहिए। अब क्या सोचते हैं? शुक्र एक नदी के किनारे बैठा था। वह गहरे विचार में डूबा होगा। अगर मैं उन्हें कहूँ कि उसे पत्थर मारकर मौत की सजा दें तो यह हिंसा होगी। फिर प्रेम के शुक्र का क्या होगा? और अगर मैं कहूँ कि नहीं, उसे माफ कर दो, तो लोग नाराज होंगे। लोग कहेंगे तुम हमारे प्राचीन धर्म के खिलाफ बोल रहे हो, तुम हमारे प्राचीन शास्त्रों के खिलाफ जा रहे हो। वास्तव में यही लोग चाहते थे। लोग बस शुक्र को इन पत्थरों से पत्थर मारने आए थे अगर उसने उसे माफ करने के लिए कहा, क्योंकि वह हमारे धार्मिक शास्त्रों के खिलाफ बोल रहा है। और अगर वह कहता है कि उसे पत्थर मारो तो हम इस महिला को मार देंगे और फिर शुक्र से कहेंगे तुम्हारे प्रेम का क्या हुआ, तुम्हारी करुणा कहाँ गई, तुम्हारा प्रेम कहाँ गया। यह सब दिखावटी बातें थीं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि शुक्र क्या जवाब देगा। शुक्र ने कहा प्राचीन शास्त्र सही हैं, वे सही ही होंगे। पत्थर उठाओ और इस महिला को मार डालो, लेकिन केवल वही पत्थर फेंकें जो कभी व्यभिचार नहीं किया या जिन्होंने व्यभिचार करने का सोचा भी नहीं। और जो 5 गांव वालों के सामने खड़े थे, शायद सभी मेयर और नगर पालिका समिति के सदस्य जल्दी से भीड़ में पीछे हट गए। कौन परेशानी चाहता है? पूरे गांव को पता था, सभी की शरारतें जानी जाती थीं और अगर उन्होंने व्यभिचार नहीं किया तो निश्चित रूप से उन्होंने इसके बारे में सोचा था। ऐसे आदमी को ढूंढना जो व्यभिचार के बारे में नहीं सोचता मुश्किल है, जो कभी मोहित नहीं हुआ, जो कभी आकर्षित नहीं हुआ। सभी चुपचाप पीछे हट गए। धीरे धीरे जो लोग अपने हाथों में पत्थर लेकर आए थे उन्होंने पत्थर वहीं गिरा दिए जहां वे खड़े थे और धीरे धीरे लोग गायब होने लगे। शाम हो रही थी, सूरज ढल रहा था। जैसे ही सूरज ढला और अंधेरा होने लगा, लोग वहां से भाग गए। महिला अकेली रह गई। महिला ने अपने सिर को वीनस पर रखा और कहा मुझे जो भी सजा चाहिए दे दो। मैं एक व्यभिचारिणी हूँ, मैं इसे स्वीकार करती हूँ। मैं एक पापी हूँ और आपकी दया ने मेरे दिल को भर दिया है। जो भी सजा आप देना चाहते हैं मुझे दे दो। वीनस ने कहा मैं सजा देने वाली कौन हूँ? मैं तुम्हारे और तुम्हारे भगवान के बीच खड़ी होने वाली कौन हूँ? तुम जानते हो कि तुम्हें क्या करना है। तुम जानते हो कि तुम्हें क्या करना है और हमारा भगवान जानता है। मैं कोई निर्णय नहीं लेने वाली। अगर तुम्हें लगता है कि तुमने कुछ बुरा किया है तो फिर ऐसा मत करो, और अगर यह तुम्हारे लिए ठीक लगता है तो जारी रखो। निर्णय लेने वाला भगवान है। अंतिम निर्णय तुम्हारे और भगवान के बीच होगा। कोई मध्यस्थ नहीं है। अब जाओ। सोचो कि वह क्या कह रहा है। शुक्र का एक प्रसिद्ध कथन है, बुराई का विरोध मत करो, न ही बुराई का। क्यों? अगर भगवान इसे होने दे रहे हैं तो इसका कोई कारण होना चाहिए। भीतर जागो, भीतर जियो, लेकिन जीवन का असली धागा तुम में उभरता है। शुक्र अपने आप में एक भौतिकवादी ग्रह है। इसके ऊपर जब शुक्र वक्री होता है तो जीवन कई रिश्तों में असफलताओं के कारण जटिल हो जाता है। यह वास्तव में एक चुनौतीपूर्ण स्थिति है। हालांकि ये नहीं है कि हर जन्म में तुम्हें वक्री शुक्र के साथ जीना पड़ेगा। मोहन
ने पूछा, बाहर निकलने का रास्ता क्या है? कोई यह कैसे सुनिश्चित कर सकता है कि अगले जन्म में शुक्र वक्री न हो? मोहन का सवाल सीधा है और जवाब भी सीधा है। अपने गुरु को सशक्त बनाकर तुम वक्री शुक्र पर काबू पा सकते हो। गुरु विवेक है, कॉन्शियस। शब्द कॉन्शियस का अर्थ है किसी व्यक्ति की सही और गलत की नैतिक भावना। इसे देखा जाता है जो किसी के व्यवहार के लिए मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। जब आप अपने गुरु को सशक्त बनाने के लिए अपने अस्तित्व में अधिक जागरूकता लाते हैं तो एक दिन किसी जन्म में आप इस वक्री स्थिति से छुटकारा पा लेंगे और फिर वह दिन आएगा जब आप फिर से नाचने, गाने और इस मानव संसार के कई उपहारों का आनंद लेने लगेंगे। लेकिन इस बार रिश्तों में कोई असफलता नहीं होगी, बल्कि रिश्तों से बहुत खुशी होगी। एक समय था जब किसी जन्म में आपका शुक्र बहुत सामान्य था। यह कैसे हुआ कि इस जन्म के चार्ट में ये वक्री दिखाई दे रहा है? आपको इस सवाल पर विचार करना चाहिए, क्योंकि जवाब बाहर नहीं बल्कि आपके भीतर है। मेरा नियम है कि मैं आपको अंदर की ओर मोड़ने में मदद करूं, ताकि आपके जीवन की सबसे बड़ी यात्रा, भीतर की यात्रा शुरू हो सके। उन सभी सुंदर आत्माओं को प्यार जो वक्री शुक्र रखते हैं। गलतियां होती हैं, लेकिन बार बार वही गलती करना आपको बेवकूफ बनाता है, और इसलिए इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, आओ, घर वापस आओ, जागो और अपनी चेतना के स्तर को उठाने और परिस्थितियों को बदलने के लिए प्रयास करना शुरू करो। अल्बर्ट आइंस्टीन कहते हैं, कोई भी समस्या उसी चेतना के स्तर से हल नहीं की जा सकती जिसने इसे बनाया। वक्री शुक्र की यह समस्या उसी चेतना के स्तर से हल नहीं की जा सकती जिसने इसे बनाया। आपको अपनी चेतना के स्तर को उठाना होगा, और इसे करने का तरीका है हर दिन ध्यान करना। पवित्र मंत्र ओम राम कृष्ण हरि, ओम राम कृष्ण हरि, ओम राम कृष्ण हरि का जाप करें। 20 मिनट तक एक स्फटिक जप माला का उपयोग करें। स्फटिक शुक्र का प्रतिनिधित्व करता है, और इसलिए एक स्फटिक जप माला पहनकर आप अपने वक्री शुक्र की स्थिति को बेहतर स्थिति में समायोजित कर सकते हैं। आखिरकार सब कुछ आपके साथ शुरू होता है। जब आप अच्छे के लिए बदलना शुरू करते हैं तो पूरा विश्व आपको अच्छा लगने लगता है। रूमी कहते हैं, कल मैं बुद्धिमान था, इसलिए मैं दुनिया को बदलना चाहता था। आज मैं समझदार हूँ, इसलिए मैं खुद को बदल रहा हूँ। अपने आप को बदलने पर ध्यान केंद्रित करें। भीतर की परिवर्तन प्रक्रिया शुरू होने दें। याद रखें, आपको रास्ता तय करना है। गुरु आपको मार्ग दिखाएंगे, हालांकि आपको ही रास्ते पर चलना है। जय श्री गणेश, जय गुरु। बूम गम नमः एवं गम गणपति नमः एवं गम गणपतये नमः।